आप में से कई लोग इस सोच के साथ बैठे हैं कि जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं उस हालात से मुझे क्यों गुजरना पड़ रहा है। उत्तर यह है कि परमेश्वर आप पर अय्यूब के समान भरोसा करता है। परमेश्वर आप पर शद्रक मेशक अबेदनगो के समान भरोसा करता है। परमेश्वर आप पर दानियल के समान भरोसा करता है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है गवाही की सामर्थ। आज का संदेश है गवाही की सामर्थ। आपकी गवाही आपको साधारण से असाधारण ठहराती है, आपको आम से खास ठहराती है, आपको आपके उत्तम व्यक्तित्व को आपकी गवाही प्रदर्शित करती है। हालेलुया। तो गवाही कई तरह की होती है, ध्यान से सुनिए। गवाही कई तरह की होती है। पहली गवाही वो जो आप अपने बारे में देते हो। हालेलुया। पहली गवाही वो होती है जो आप अपने बारे में देते हो। मैं एक विश्वासी हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं वर्शिप लीडर हूं, मैं रोज 1 घंटा प्रार्थना करता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं ईमानदार हूं, मैं अपना दशमांश देता हूं, और ऐसी और भी बहुत सी बातें जो आप अपने बारे में बोलते हो। दूसरी गवाही होती है जो लोग आपके बारे में बोलते हैं। हालेलुया। जब आप अपनी गवाही देते हो, आपकी गवाही को सुनकर, ध्यान सुनिए, जब आप अपनी गवाही देते हो, आपकी गवाही को सुनने के बाद आपके जीवन को देखकर वो आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो होती है दूसरी गवाही। हालेलुया। तीसरी गवाही वो है जो परमेश्वर आपके लिए देते हैं। हालेलुया। तीसरी गवाही वो गवाही है जो परमेश्वर आपके लिए देते हैं। आप अपने बारे में क्या बोलते हो या लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपकी सच्चाई जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर की गवाही आपको असाधारण ठहराती है। यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के इस संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से। परमेश्वर की गवाही। तो गवाही की सामर्थ्य में सबसे पहली बात है परमेश्वर की गवाही। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने तुम्हारे पास भेजा है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मूसा को मिस्र देश भेजना चाहा, तब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं उन्हें जाकर क्या कहूंगा, मुझे किसने भेजा है। असल में मूसा इजराइलियों को बताने के लिए परमेश्वर से उसका नाम पूछ रहा था, और परमेश्वर ने जवाब दिया, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने जवाब दिया, मैं जो हूं सो हूं। आपको बताऊं, अपने लिए परमेश्वर की यही गवाही है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की उसके लिए गवाही है। मैं जो हूं सो हूं असल में परमेश्वर के नाम यहोवा को ही प्रदर्शित करता है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं जो हूं सो हूं असल में परमेश्वर के नाम यहोवा को ही व्यक्त करता है, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं का अर्थ है कि मैं अपने आप आया हूं। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं का अर्थ है कि मैं अपने आप आया हूं, सेल्फ एग्जिस्ट। मैं अपने अस्तित्व के लिए, परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने अस्तित्व के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हूं। हालेलुया। आप देखो, कोई भी मनुष्य, कोई भी जानवर, कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, यहां तक कि कोई भी स्वर्गदूत यह नहीं कह सकता कि मैं जो हूं सो हूं। आपको बताऊं, सफल से सफल व्यक्ति, अमीर से अमीर मनुष्य, और जिसने तरक्की पाई हो वो भी व्यक्ति यही कहेगा, बड़े से बड़ा व्यक्ति यही कहेगा कि मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। हालेलुया। फिर मैं जो हूं सो हूं
परमेश्वर को बाकी ईश्वरों से अलग करता है। हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं परमेश्वर को बाकी सब ईश्वरों से अलग करता है। मिस्र देश में कई ईश्वर थे। अगर मूसा उन्हें जाकर बताता कि मुझे यहोवा परमेश्वर ने भेजा, मुझे यहोवा ने भेजा है, तो वो परमेश्वर को भी उन सब में से एक मान लेते। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। उन्हें जाकर कहना जो मैं हूं उसने मुझे भेजा है। हालेलुया। है ना? क्यों? ताकि वो लोग जाने कि परमेश्वर उन सब से अलग हैं। हालेलुया। ताकि वो जाने वो परमेश्वर उन सब से, वो 10 हो, वो 100 हो, वो 1000 हो, वो 33,000 हो, पर वो 33 करोड़ हो, परमेश्वर उन सब से अलग है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर की क्या गवाही है? मैं जो हूं सो हूं। आमीन। दूसरी बात, गवाही की सामर्थ्य। दूसरी बात, यीशु की गवाही। पढ़िए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 1 वचन 18, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगना युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमेन। हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु अपनी गवाही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देख मैं मर गया था और अब मैं युगना युग जीवित हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि हां मैं वही हूं जिसे तुमने क्रूस पर मनुष्य के पापों के लिए मरते हुए देखा था, लेकिन मैंने हालेलुया, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हां मैं वही हूं जिसे तुमने क्रूस पर मनुष्य के पापों के लिए मरते हुए देखा था, लेकिन मैंने मौत को हराया, मैंने कब्र को खोला और कभी ना खत्म होने वाले उस जीवन को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो इस दुनिया में कितने लोग हैं जो मरे और फिर जी उठे। हालेलुया। यीशु से पहले भी, यीशु के साथ भी, यीशु के बाद भी। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मरकर जी उठे हैं, लेकिन वो फिर मर गए। हालेलुया। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो मरकर जी उठे लेकिन वो फिर मर गए। सिर्फ यीशु है जिसने कहा, जी उठने के बाद जिसने कहा मैं युगना युग जीवित हूं, यानी मैं फिर नहीं मरूंगा। हालेलुया। यानी मैं फिर नहीं मरूंगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां यानी अधिकार मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। ध्यान से सुनिए, मृत्यु में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और अधोलोक वो जगह है जहां पर मरने के बाद शरीर से अलग हुई आत्मा न्याय के दिन तक रहती है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, मृत्यु में आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और अधोलोक वो जगह है जहां पर मृत्यु के बाद शरीर से अलग हुई आत्मा न्याय के दिन तक रहती है। हालेलुया। एक दिन मुझे और आपको ये दुनिया छोड़कर जाना है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, एक दिन मुझे और आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। उस दिन मृत्यु इस शरीर को मांगेगी और अधोलोक आत्मा को। हालेलुया। पर आपको बताऊं, मृत्यु और अधोलोक आपको रोक नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी चाबियां यीशु के पास है। हालेलुया। इसकी चाबियां यीशु मसीह के पास है। बेशक जिंदगी छोटी है, बेशक मृत्यु पास है, लेकिन सदा का जीवन भी सत्य है जो यीशु देता है। उसने वो जीवन मुझे और आपको दिया है। वो मृत्यु पर जय पाकर जी उठा है और वही जीवन उसने मुझे और आपको दिया है। मृत्युंजय की वो सामर्थ मुझ में और आप में वास करती है। ताली बजाकर हालेलुया कह के प्रभु को धन्यवाद दें। रबा शदना सबरा क्रियोलोरो सत्राना दे। गवाही की सामर्थ। तीसरी बात, लोग जिनकी गवाही परमेश्वर ने दी, लोग जिनकी गवाही परमेश्वर ने दी। पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 10 वचन 18, 2 Corinthians चैप्टर 10 वर्स 18। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आमेन।
तो वचन में परमेश्वर ने कई लोगों की गवाही दी है। नूह, अब्राहम, मूसा, दाऊद, अयूब, कुरनेलियुस, ऐसे बहुत सारे लोगों की गवाही परमेश्वर ने दी है। सोचकर देखो कि ये सब लोग कितने खास होंगे जिनकी गवाही खुद परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। सोचकर देखो ये सब लोग कितने मुख्य, कितने खास, कितने जरूरी होंगे। इनका जीवन कैसा अद्भुत होगा, इनका विश्वास कैसा अनोखा होगा, जिनकी गवाही खुद परमेश्वर दे रहे हैं। हालेलुया। मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा कि यह पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति है। हालेलुया। मूसा के लिए परमेश्वर ने कहा कि यह पृथ्वी भर में सब मनुष्यों में से सबसे नम्र व्यक्ति है। इजरायली मूसा के विरुद्ध बार बार बुड़बुड़ाते थे, उसे बुरा भला कहते थे। उसकी अपनी बहन ने उसको बुरा भला कहा, लेकिन मूसा बहरा बना रहता था कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हालेलुया। उसको लोग बुरा भला कह रहे हैं, सारे इजरायली, उसकी अपनी बहन, लेकिन मूसा बहरा बना रहता था कि मुझे कुछ भी सुनाई। लेकिन जब परमेश्वर के आदर की बात आई, यानी जब इजरायलियों ने बछड़ा बनाकर, सोना पिघलाकर बछड़ा बनाकर उस वहां पर मूर्ति पूजा करने लगे, तब मूसा से ज्यादा जलन रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। हालेलुया। जब उसके आदर की बात है, जब खुद मूसा के आदर की बात है, तो उससे ज्यादा नंबर कोई नहीं, बहरा बना हुआ है। लेकिन जब परमेश्वर के आदर की बात है, तो उससे ज्यादा जलन रखने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। यानी मूसा अपने आदर से ज्यादा परमेश्वर के आदर के प्रति सचेत था। हालेलुया। दाऊद के लिए परमेश्वर ने कहा कि यह मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। 4 महीने पहले इसके ऊपर मैंने पूरा एक प्रचार किया था, आपको जरूर उसको सुनना चाहिए। फिर अयूब के लिए परमेश्वर ने कहा कि वो खरा, वो सीधा, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से अलग रहता है। हालेलुया। अयूब के लिए परमेश्वर ने गवाही दिया कि वो खरा है और सीधा है और परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से अलग रहता है। हमें लगता है कि जिसकी ऐसी गवाही हो उसके जीवन में तो कोई मुश्किल नहीं आ सकती। हालेलुया। हम सबको ऐसा लगता है कि जिसकी ऐसी गवाही हो उसके जीवन में कोई मुश्किल आ नहीं सकती, पर सच्चाई यह है कि जिसकी ऐसी गवाही होती है उसी को परमेश्वर मुश्किल के लिए चुनता है। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब की गवाही सुनकर, ध्यान से सुनिए, अय्यूब की गवाही सुनकर हमें लगता है कि ऐसे व्यक्ति पर मुश्किल आ नहीं सकती, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसकी ऐसी गवाही होती है उसी को परमेश्वर मुश्किल के लिए चुनता है। और इसीलिए परमेश्वर ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? हालेलुया। हालेलुया। क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्योंकि, ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष के लिए चुने यह साधारण बात है, लेकिन जब परमेश्वर आप पर मुश्किल के लिए भरोसा करता है वो असाधारण बात है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष के लिए चुन ले वो साधारण है, नॉर्मल है, लेकिन जब परमेश्वर आपको मुश्किल के लिए भरोसा करता है वो असाधारण बात है। आप में से कई लोग इस सोच के साथ बैठे हैं कि जिस हालात से मैं गुजर रहा हूं उस हालात से मुझे क्यों गुजरना पड़ रहा है। उत्तर यह है कि परमेश्वर आप पर अय्यूब के समान भरोसा करता है। परमेश्वर आप पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान भरोसा करता है। परमेश्वर आप पर दानियल के समान भरोसा करता है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर आप पर इतना भरोसा करता है तो आपकी गवाही कैसी होनी चाहिए? अब हम मेन प्रचार पे आएंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर आप पर अय्यूब के समान, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, दाऊद के समान, है ना, दानियल के समान भरोसा करता, तो आपकी गवाही कैसी होनी चाहिए? गवाही की सामर्थ्य। चौथी और आखिरी बात, आपकी गवाही कैसी होनी चाहिए? चौथी और आखिरी बात, आपकी गवाही कैसी होनी चाहिए? पढ़िए यहोशू की पुस्तक अध्याय 14 वचन, अध्याय 24 वचन 15, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे,
चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूंगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहोशू कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझ पर भरोसा किया, परमेश्वर ने मूसा के बाद मुझे अगुआ बनाया, परमेश्वर ने इजराइलियों को कनान देश में बसाने की जिम्मेवारी मुझे दी है, तो इसलिए मैं अपने जीवन भर अपने घराने समेत नित्य यहोवा की सेवा करता रहूंगा। यही आपकी गवाही होनी चाहिए कि आप जीवन भर परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें समझ नहीं आया, जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, यही आपकी गवाही होना चाहिए कि जीवन भर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि आपकी गवाही आपकी जीत का आत्मिक हथियार है। आपकी गवाही आपकी जीत का आत्मिक हथियार है। प्रकाशित वाक्य 12:11, आप शैतान पर और उसके कामों पर अपने गवाही के वचन के द्वारा जय पाओगे। हालेलुया। आप शैतान पर उसके कामों पर अपने गवाही के वचन के द्वारा जयवंत होंगे। जब आप अपनी गवाही देते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप अपनी गवाही दूसरों को देते हैं, आप अपनी जीत की घोषणा करते हैं और शैतान कमजोर होता है। हालेलुया। फिर गवाही दूसरे के लिए भविष्यवाणी है। आपकी गवाही दूसरे के लिए भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य 19:10, कुंवारी मरियम के विश्वास को दृढ़ करने के लिए जिब्राइल स्वर्गदूत ने इलीशिबा की गवाही का इस्तेमाल किया। उसको जाकर कहा, देख तेरी कुटुंबनी इलीशिबा वो भी बुढ़ापे में पुत्र जनने वाली है। हालेलुया। तो जब आप अपनी गवाही देते हैं, वो दूसरों के लिए भविष्यवाणी। हालेलुया। फिर एक गवाही दूसरी गवाही को जन्म देती है। एक गवाही, आपकी गवाही दूसरी गवाही को जन्म देती है। जब दाऊद ने जाके राजा शाऊल को गवाही दिया कि कैसे परमेश्वर ने उसके हाथ में शेर और भालुओं को कर दिया, तब परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में गोलियत को भी कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने राजा शाऊल से जाकर कहा, मैंने क्या किया है, शेर और भालुओं को यहोवा की सहायता से मारा है, ये खतना रहित पलिश्ती भी मैं मार सकता हूं, और परमेश्वर ने उसके हाथ में कर दिया। हालेलुया। यानी आपकी गवाही आपके अगले चमत्कार को और आपकी अगली गवाही को जन्म देती है। हालेलुया। जब आप गवाही देते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप अगली गवाही तैयार होती है। जैसे एक सीढ़ी होती है, आप एक सीढ़ी पर पैर रखते हैं, अगली सीढ़ी गायब है, वो कब बनेगी, जब आप गवाही देंगे, और अगली सीढ़ी एक गवाही, अगली सीढ़ी एक गवाही, अगली सीढ़ी एक गवाही, और आप ऊपर चलते जाएंगे, अपने चमत्कार तक पहुंचते जाएंगे। फिर गवाही सबूत है कि परमेश्वर आपके साथ है। फिर गवाही, आपकी गवाही सबूत है कि परमेश्वर आपके साथ है। सपन्या 3:17, आपकी गवाही लोगों को बताती है कि परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए काम कर रहा है। हालेलुया। जब आप दुख, बीमारी, परेशानी, मुश्किल हालात, किसी भी परिस्थिति की गवाही लोगों को बताते हो, तो उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपके लिए काम कर रहा है। और इस गवाही के द्वारा, ध्यान से सुनिए, आपकी इस गवाही के द्वारा अविश्वासियों के बीच में भी परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर गवाही आपको संपूर्ण चंगाई या तंदुरुस्ती प्रदान करती है। आपकी गवाही आपको संपूर्ण चंगाई और तंदुरुस्ती प्रदान करती है। जब यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया, तो एक लौट कर गवाही के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शुद्ध किया, एक लौट कर गवाही के लिए आया। असल में वो 10 कोढ़ियों को प्रभु ने भेजा था कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। उनमें से 9 सिर्फ चंगे हुए थे। ध्यान से सुनिए, जितने लोगों को यह लगता कि मैं गया, मैं ठीक हो गया था, मैं दोबारा बीमार क्यों हो गया। हालेलुया। एक बार आए, प्रार्थना करवाई, चंगे हो गए, उसके बाद फिर लौट कर नहीं आए। यहां पर 9 जो कोढ़ी थे, 10 में से जो 9 थे, उन्होंने सिर्फ चंगाई पाई थी, उन्होंने तंदुरुस्ती नहीं पाई थी। उन्हें यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ।
लेकिन एक जो लौटकर गवाही के लिए लौटकर जो आया था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा चंगा होके चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप गवाही के लिए लौटते हो, आप पूरी तरह तंदुरुस्त होते हो। चंगाई पाके ना जाइए, गवाही दीजिए, गवाही दीजिए, गवाही दीजिए, तंदुरुस्त रहिए। इसलिए आपकी जो भी गवाही हो, ध्यान से सुनिए, इसलिए आपकी जो भी गवाही हो, छोटी बड़ी, उसे अपने अंदर मत रखिए, उसे छुपाइए मत, उसे चर्च में और बाहर जाके लोगों को बताओ। हालेलुया। उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हालेलुया। आपकी अपनी गवाही को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चर्च की अन्य गवाहियों को सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जब आपकी गवाही आपके जीवन से दिखाई देती है, ध्यान से सुनिए, जब आपकी गवाही आपके जीवन से दिखाई देती है, तब दूसरों के जीवन बदलते हैं। हालेलुया। आपके घर के लोगों के जीवन बदलेंगे, आपके पड़ोसियों के जीवन बदलेंगे, आपके काम पर लोगों के जीवन बदलेंगे, यीशु के नाम में। आए आंखें बंद।